हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में देखेंगे डिक्शनरी। अगर मैं डिक्शनरी का यूसेज देखूं तो मुझे ये काफ़ी यूज़फुल लगता है। लिस्ट के बाद एंड स्ट्रिंग के बाद अगर आप सबसे मोस्ट यूज़फुल किसी डेटा टाइप को पाएंगे पाइथन में तो वो डिक्शनरी है। तो अभी हम इसको देखते हैं कैसे ये डिफाइन किया जाता है और क्या क्या इस पे ऑपरेशंस किए जा सकते हैं और कैसे इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे डिफाइन किया जाता है। डिफाइन करने के लिए आपको करली ब्रेसेस का यूज करना पड़ता है और इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है की एंड दूसरा होता है वैल्यू। देन कॉमा, देन अगेन की, देन अगेन वैल्यू, कॉमा, देन की एंड वैल्यू। इफ के बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कोलन है, इक्वल टू नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप डिफाइन करते हैं तो ये बन जाता है डिक्शनरी। चेक करते हैं कि क्या इसका डेटा टाइप क्या है और प्रिंट ये भी करते हैं कि इसके एलिमेंट्स किस तरह से हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसका डेटा टाइप जो है क्लास डिक्ट है जो कि डिक्शनरी है और ये एलिमेंट इसके हो गए। ठीक है, तो अब जो है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। पहले तो ये लिस्ट की तरह सॉरी सेट की तरह अनऑर्डर्ड होता था, लेकिन अब क्या हो गया कि आफ्टर 3.7 और समथिंग ये अब ऑर्डर्ड हो गया। मतलब जिस ऑर्डर में आप रखेंगे उसी ऑर्डर में ये रहेगा और इसको चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जिस ऑर्डर में हमने रखा था उसी ऑर्डर में ये यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए आप क्या काम कर सकते हो कि को एज अ इंडेक्स यूज कर सकते हो। तो की ये जो होता है इसमें इंडेक्स होता है और वैल्यू उसकी वैल्यू होती है। तो अगर आपको मान लीजिए कि कलर चाहिए तो आप क्या काम करो, इसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट में कलर अगर करोगे तो ये आपको प्रिंट करके दे देगा, कलर इज पिंक। ऐसे करके आप इसको इसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। चेंज करने का बाद में आते हैं, एक और देख लेते हैं इसको और किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। अगर आपको कोलन लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है एंड ऑल, तो आप क्या कर सकते हो, डिक्ट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो। डिक्ट मतलब डिक्शनरी। ठीक है, तो D1 अगर मैं देखूं तो मैं डिक्ट बोल सकता हूं और डिक्ट बोलने के बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एज अ वेरिएबल टाइप्स कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं की को कोटेशन में रखा हुआ था बट यहाँ पे की को एज अ वेरिएबल रख रहा हूँ, मतलब हमको कोटेशन नहीं लगाना पड़ रहा है। दूसरा चीज क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं कोलन लिख रहा था लगा रहा था, यहाँ पे हमको इक्वल टू लगाने के लिए मिल गया। तो थोड़ा सा फैमिलियर टाइप का वो मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूं क्या ये वही है जो मैंने पहले किया था। यस, बिल्कुल वही है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस डिक्शनरी को डिफाइन कर सकते हैं। अब डिक्शनरी को हम वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमको डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी डिफाइन करना है तो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम D2 डिफाइन करते हैं और इसमें मैं बोल रहा हूँ कि यस, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने डिक्शनरी के अंदर में डिक्शनरी डिफाइन कर दिया। तो स्टूडेंट जो है वो नेम इज इक्वल नेम और एज आ गया एंड टीचर इज इक्वल टू नेम एंड एज आ गया। अगर हम इस चीज को देखें कि ये कैसा दिखाई देता है तो हम इसको प्रिंट करके देखेंगे। तो आप देखिए डिक्शनरी के अंदर में डिक्शनरी आ गया। तो ऐसी कंडीशन में हमको अगर मान लीजिए कि स्टूडेंट नेम अगर हमको एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे, D2, उसके बाद सबसे पहला जो है स्टूडेंट स्टूडेंट और फिर उसके बाद में अगला करली ब्रेसेस लगा के, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट लगा के नेम रखना पड़ेगा। तो जैसे मैं पहले नेम नहीं लगाता हूँ, अगर मैं सिर्फ इतना करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये अंदर का डिक्शनरी एक्सेस हो जाएगा। और अगर मैं इसमें मुझे नेम चाहिए तो मैं एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और उसके बाद में मैं लिख दूंगा नेम। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा बॉब। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या काम कर सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर में डिक्शनरी रख सकते हैं। इसको नेस्टेड डिक्शनरी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको चेंज करना है तो ये काफ़ी आसान है। इस डिक्शनरी का इसी पे रहते हैं। मान लीजिए हमको नेस्टेड डिक्शनरी पे ही काम करना शुरू करते हैं। तो जैसे हमने देखा था ये स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू बॉब है बट मैं इसका नाम चेंज करके बॉब स्मिथ करना चाहता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट इक्वल टू लगा के मैं वो अपडेट कर सकता हूँ।
अब मैं प्रिंट करके अगर देखूंगा तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये अपडेट हो गया है। तो इस तरह से आप इसको अपडेट कर सकते हो। ऑल्दो इसका एक मेथड अपडेट वाला भी आता है, बट ये अगर कुछ याद नहीं करना है तो ये आसान हुआ ना, वैसे आप यूज कर लो। बट देर इज अ मेथड कॉल्ड अपडेट। डिक्शनरी कौन कौन सा डेटा टाइप होल्ड कर सकता है, ये अगर ये आपको देखना है तो ये सारे टाइप का डेटा टाइप होल्ड कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिक्ट से ही स्टार्ट करता हूँ और से नेम इज इक्वल टू बॉब, एज इज इक्वल टू 20, एंड अगर मुझे मान लीजिए जॉब है तो मैं स्टूडेंट टीचर कर देता हूँ, एड्रेस को एक लिस्ट बना देता हूँ, और इज इज मैरिड को मैं फॉल्स कर देता हूँ। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारे डेटा टाइप्स हमने रख लिया। तो क्या ये वैलिड है? जी हाँ, ये वैलिड है। इस तरह का हम इसको असाइन कर सकते हैं, किसी भी टाइप का डेटा टाइप इसको असाइन कर सकते हैं। अब हमको मान लीजिए कि हमको चाहिए क्या, इसके एड्रेस का सिटी चाहिए, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या काम करेंगे, D3 पहले करेंगे। D3 के बाद में क्या करेंगे, D3 के बाद में आएंगे एड्रेस पे एड्रेस, देन उसके बाद अगर मुझे इसका सिटी चाहिए तो मैं सिटी पे आ जाऊंगा। तो इस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे एक्सेस करते हैं। अब एक मैंने इसको एक्सेस करने का, ऑल्दो ये सिंपलेस्ट तरीका है, इसी को याद रखिए, बट कहीं कहीं पे क्या हो सकता है कि ये D3.get करके भी यूज हो सकता है। ठीक है। गेट में अगर आप देखेंगे एड्रेस में मुझे चाहिए तो ये मुझे मिल जाएगा, ये भी एक डिक्शनरी है। अगर फिर से मुझे सिटी चाहिए तो मैं डॉट गेट लगा के सिटी ले सकता हूँ। तो इस तरह से गेट मेथड भी अवेलेबल है, जिसका आप यूज करके जो भी आपको इससे इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप ले सकते हो। ठीक है। अब मैं एक बार फिर से D3 प्रिंट कर देता हूँ, जिससे आपको यहाँ पे दिखाई देता रहे। और अब मुझे मान लीजिए चाहिए कि इसमें कौन कौन से, अगर जो मेन डिक्शनरी है उसमें क्या क्या की है, कीज। मैंने बताया ना, दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है, एक की एंड एक पेयर। की ये होता है सॉरी, की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू, तो दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। अगर आपको की सारे कीज एक्सेस करने हैं इस डिक्शनरी के, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या काम करना पड़ेगा, D3.keys। ठीक है, ऐसा करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और ये आइट्रेबल भी है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप फॉर लूप लगाना चाहते हैं तो फॉर लूप भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको फॉर लूप भी यहाँ पे लगाया जा सकता है। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये मेन डिक्शनरी का ही आपको की मिला है, क्योंकि ये मेन लेवल पे ही वो करेगा। अगर आपको इसका की चाहिए तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, D3 एड्रेस डॉट की लगाना पड़ेगा, तो फिर इसके भी की दिखाई दे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल D3 इसके बाद में एड्रेस एड्रेस देन की जब लगाएंगे तो कीज आप लगाएंगे तो इस वाले अंदर वाले डिक्शनरी के कीज आपको मिल जाते हैं। ठीक है। तो यस, अब उसके बाद में कभी कभी आपको इसके अंदर का वैल्यूज भी चाहिए होते हैं कि क्या क्या वैल्यूज हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, D3.values, कीज जैसे देखा उसी तरह से वैल्यूज होगा। तो वैल्यूज में अगर आप देखेंगे तो जो भी ये था, एक बार मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ D3। अब इसके बाद में D3 वैल्यूज अगर आप देखेंगे तो ये वही हैं जो जो इसमें वैल्यूज थे, राइट। अब यहाँ का वैल्यूज जो था लिस्ट था, वैल्यू लिस्ट था, इस वजह से लिस्ट आ गया। यहाँ का जो वैल्यू था वो डिक्शनरी था, इसलिए डिक्शनरी आ गया। तो इस तरह से आप इसका वैल्यूज भी देख सकते हैं और उसको भी लूप कर सकते हैं। एक और तरीका होता है वैल्यूज को देखने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले मैं वैल्यूज को एक बार वो करा देता हूँ, आइट्रेट करा देता हूँ। अगर इस तरह से करेंगे तो आपको सारे वैल्यूज जो है मिल जाते हैं। अगर सेम चीज आपको वैल्यूज ही चाहिए, बट ये वैल्यूज नहीं यूज करना है, पहले की फाइंड करना है और उसके हिसाब से आपको जो है वैल्यूज देखना है, तो ऐसी कंडीशन में एक्स सॉरी D3 ब्रैकेट में एक्स ऐसा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, D3 जो है वो आपका डिक्शनरी है और उसका ये एक्स जो है की है, जिस की उस की से रिलेटेड जो वैल्यू होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये सेम ही चीज हो गया, राइट। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको दोनों एक साथ में एक्सेस करना है तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर की कॉमा वैल्यू इन D3.item। आइटम्स अगर करेंगे तो आपको, आइटम्स क्या होता है, दोनों रिटर्न करता है। आइटम्स देखते हैं पहले क्या होता है, उसके बाद इसमें लूप करते हैं।
अगर आप देखेंगे तो ये आइटम्स में क्या काम कर रहा है, ये जो ये है आपका की एंड वैल्यू का पेयर है, उसको टपल बना के ये एक लिस्ट में, सॉरी डिक्शनरी, सॉरी लिस्ट में डाल दे रहा है, राइट। इसका टाइप देखते हैं क्या हो रहा है। टाइप इसका देखेंगे तो ये डिक्ट आइटम करके है, डिक्ट आइटम, कुछ एक स्पेसिफिक उसने बना के रखा हुआ है। और अगर मैं इसका डिक्ट आइटम का पहला एलिमेंट अगर देखने, जीरोथ एलिमेंट देखने का ट्राई करता हूँ, तो इसका क्या है, ये बोल रहा है कि नहीं कर सकते हैं आप इसको, तो यहाँ पे ये अलाउड नहीं है, ठीक है। इसको आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैं सोच रहा था कि ये लिस्ट है, तो लिस्ट नहीं है, ये डिक्ट आइटम है, डिक्ट आइटम है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट, ठीक है। तो अब इसमें क्या काम कर सकते हैं, इसको अगर आपको दोनों साथ में चाहिए तो इस तरह से आप आइटरेट कर सकते हैं, फॉर की एंड वैल्यू एंड डिक्ट आइटम, D3 डॉट आइटम्स। तो यहाँ पे की एंड वैल्यू आपको दोनों मिल जाता है, तो ये हो गया की एंड ये हो गया वैल्यू। अगर आपको यहाँ पे प्रिंट कराते टाइम पे सेपरेटर में कोलन चाहिए तो आप कोलन लगा लीजिए, इस तरह से अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। अपडेट करने का या असाइन करने का एक मेथड तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि आप डायरेक्ट अगर किसी चीज़ को असाइन करना चाहते हैं तो आप असाइन कर दीजिए। नेम इज इक्वल टू, मान लीजिए एलिस हमने कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, नेम यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे नेम जो बॉब था वो अभी एलिस हो चुका है। बट यहाँ पे अपडेट करने का एक और तरीका होता है कि आप D3 डॉट अपडेट लगा दीजिए, अपडेट, ठीक है। तो अपडेट अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पे आप नेम मल्टीपल चीज़ों के एक साथ में भी अपडेट कर सकते हैं, या फिर एक चीज़ को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने डिक्ट लगा के कर दिया, तो इसकी वजह से ये मल्टीपल चीज़ों को साथ में अपडेट कर देगा। अभी पहले मल्टीपल को नहीं करते हैं, पहले एक को करते हैं। तो एक को करिए, तो ऐसी कंडीशन में आप डिक्शनरी आपको डालना ही पड़ेगा, पहला डालना है, एक डालना है या मल्टीपल डालना है, ज़रूरत नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेम मान लीजिए हमने कर दिया, एलिस कर दिया, बट मैं एज जो है नहीं करूँगा, चूंकि ये मैं डिक्शनरी दे रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, कोलन लगाना पड़ेगा। तो एलिस के जगह पे एलिस 1 कर दिया मैंने, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये एलिस 1 हो जाएगा। अब यही चीज़ अगर आपको दोनों दो चीज़ साथ में अपडेट करना है, तो आप ऐसी कंडीशन में डिक्शनरी करके डाल सकते हैं और ये आपका अपडेट हो जाएगा। ये अपडेट हो गया, ये 30 हो गया और ये जो है LS2 हो गया, ठीक है। अब सेम चीज़ को अपडेट करने के लिए आप जो डिक्शनरी डाल रहे थे उसको डिक्ट करके आप भी लगा सकते हैं, और डिक्ट करेंगे तो भी आपका सेम ही रिजल्ट आ जाएगा। तो बेसिकली आप अपडेट करेंगे, अपडेट के अंदर में जो है आपको वैल्यूज वो देना पड़ेगा, मतलब एक डिक्शनरी देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमको इसके अंदर का सिटी अपडेट करना है, एड्रेस के अंदर का सिटी अपडेट करना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, D3, उसके बाद में आप जाइए एड्रेस, एड्रेस, उसके बाद सिटी, ऐसे करके तो हम लोग अपडेट किए ही थे। सिटी, सिटी अपडेट करना है हमको, तो जैसे मान लीजिए हमने ये कर दिया, तो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, अपडेट हो गया। दूसरा हम कैसे कर सकते हैं कि ये हमने डिक्शनरी एक्सेस कर लिया एड्रेस वाला, और यहाँ पे फिर हमने लगा दिया अपडेट, सिटी इज इक्वल टू संघई 1, तो ये भी जो है हमारा अपडेट हो गया, यहाँ पे संघई 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। अब कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट या फिर की वैल्यू आप इसमें से हटाना भी चाह सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, पॉप का यूज कर सकते हैं, D3 डॉट पॉप। तो जैसे मैंने यहाँ पे एज हटा दिया, एज बोलते नहीं लेना है, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है। तो क्या हो सकता है देखते हैं, एज यहाँ से गायब हो गया, एक तो ये हो गया। दूसरा चीज, अगर आप पॉप डायरेक्ट लगाते हैं, कोई की नहीं डालते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर आपका पाइथन वर्जन थोड़ा बड़ा है, जैसे मेरा के 3.97 है, तो ऐसी कंडीशन में ये ऑर्डर्ड होगा, तो ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट रहेगा की एंड वैल्यू का, वो उड़ जाएगा। तो देखते हैं D3 डॉट पॉप आइटम, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो है इज मैरिड चला गया है, ठीक है। अब सिमिलरली अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, मतलब कुछ मॉडिफिकेशन करना है और D3 को प्रिजर्व भी करके रखना है, तो ऐसी कंडीशन में आप अगर D4 इज इक्वल टू D3 कर देते हैं, D4 इज इक्वल टू D3 कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो भी हम मॉडिफिकेशन
D4 में करेंगे वो D3 में भी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर D4 का नेम मैं बॉब कर देता हूँ और चेक करता हूँ कि D3 इस टाइम पे क्या है, D4 क्या है मे बी, और D3 भी क्या है, वो दोनों चेक करना चाहते हैं। तो अगर आप देखेंगे दोनों चेंज हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, इसको ऐसे नहीं करके लिस्ट की तरह, जैसे हम लोगों ने लिस्ट में देखा था, तो इसमें भी यहाँ पे आप कॉपी कर लेंगे। इसके बाद अब आप मॉडिफिकेशन जो भी करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो केवल मॉडिफाइड लिस्ट में रहेगा, पिछले वाले में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका D4 जो है वो टॉप वन हो गया, लेकिन D3 जो है वो सेम रह गया। ठीक है। तो आई होप आपको डिक्शनरी की अभी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब हम इसको धीरे धीरे करके यूज करेंगे तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे आई होप। अगर कोई आपको डाउट लगता है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन। बाय।